ये देखो, यहाँ तो मैंने कैमरे की तरफ देखा ही नहीं। चेहरा फिर भी नजर नहीं आ रहा। उस दिन आसमान बहुत हसीन था, मैं उसी में गुम हो गई थी। मुझे तो इसमें आसमान नजर ही नहीं आता। असल खूबसूरती तुम हो, आसमान तो बस एक पस मंजर है। हाँ, फाइनली एक अच्छी तस्वीर मिल ही गई मुझे। ये बाहर गार्डन की पार्टी की है। हाँ, उस दिन बहुत हसीन लग रही थी तुम। तो ये बात है, सिर्फ उसी दिन तुम्हें खूबसूरत लगी थी मैं? हरगिज नहीं, हमेशा ही हसीन लगती हो। लेकिन उस दिन तुमने जैसे मुझ पर जादू कर दिया। वाकई खूबसूरत दिन था, जैसे कोई ख्वाब। पहली बार हमने वहां डांस किया था। बहुत एक्साइटेड थी मैं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां हम दोनों के सिवा कोई मौजूद नहीं। वक्त जैसे थम गया था और सारी दुनिया जैसे हमारे अतराफ में घूम रही थी। लेकिन अंजाम अच्छा नहीं हुआ। तुम मुझे ग्रेजुएशन के बहाने उस वक्त खुद से दूर भेजना चाहते थे। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात हुई भला? तुम्हारे लिए सोचा था, बुरा किया क्या? मेरे लिए सोचा था? एक बार मुझसे पूछा मेरे दिल पर क्या गुजरी? दिलान, तुम जानती हो इस पर बात हो चुकी है। मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मुस्तकबिल, सब कुछ छीन लिया था मैंने तुमसे। और जो मैंने तुमसे छीना था वही वापस करना चाहता था, और कुछ नहीं। बस उस वक्त समझ नहीं आता था। मैं बहुत कंफ्यूज थी। वो कंफ्यूजन नहीं, तुम्हारी जिद थी, अना थी, और जिसकी वजह से हम तकरीबन तलाक ले ही लेते। मतलब सारा कसूर मेरा था, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल। और तुम तो जैसे तैयार बैठे थे, फौरन हाँ कर दी थी तुमने। अगर मैं कबूल कर लेती तो तुमने तो कागजात भी तैयार कर रखे थे। तो और क्या करता? तुम उस वक्त इतनी पुरजोश थी। कैसा जोश? थोड़ा तो तुम लिहाज करो बारान। क्या कह रहे हो जानते हो? अब मुंह मत खुलवाना तुम मेरा। ठीक है, बता दो। मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है दिलान। तो क्या बताऊं मैं? क्योंकि तुमसे हिसाब कौन ले सकता है? दुरुस्त कहा। मैं सिर्फ अपने ज़मीर के आगे जवाब दे हूं। हाँ हाँ ठीक है। वैसे भी अपनी बीवी को हिसाब देना तुम्हारी शान के खिलाफ है शायद। अगर उस वक्त गलत फहमी की वजह से तलाक हो जाती, अगर हम वाकई में अलग हो जाते, तो फिर क्या होता? शायद हम एक दूसरे से दूर होते और बहुत कुछ खो देते। उफ, ये सोचकर तो दिल दहल गया। अगर हम एक दूसरे से अलग हो जाते तो क्या दोबारा कभी मिल पाते? कैसी जिंदगी होती हमारी बारान? मालूम नहीं। अब तो तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर बहुत तकलीफ है। सच कहा तुमने। मगर शायद एक दिन कहीं किसी मोड़ पर हम मिल ही जाते, क्या पता? जरा सोचो, हम अलग हो चुके हैं और मैं हायर स्टडीज के लिए मुल्क से बाहर चली गई हूँ।
यानी तुम मुझसे जुदा हो चुकी हो, ये सोचकर ही दिल में आग सी लग जाती है। रुको जरा, अभी तो शुरू ही किया है। मैं तो बस तसव्वुर कर रही हूँ। रुक गया, ठीक है, चलो आगे बताओ फिर। जवेरिया भाभी का बेबी हुआ तो मैं फौरन वापस आ गई सेलिब्रेट करने। मतलब सिर्फ अपनी भतीजी को देखने आई हो? नहीं, सिर्फ उसे नहीं, असल में तो मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। 1.5 साल जो गुजर गया तुम्हें देखे, बहुत मिस किया मैंने। इसीलिए जैसे ही मैं वापस आई, मेरे कदम खुद ब खुद उस साहिल की तरफ बढ़ गए जहाँ हम पहली बार गए थे। शायद तुम्हें देख लूं इसी उम्मीद में। तुम्हारे जाने के बाद मैं भी रोज इसी साहिल पर आ जाता हूँ, सिर्फ उसी एक लम्हे को फिर से जीने के लिए, जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से पहली बार मिली थी। मुझे भी चलते हुए अक्सर वो लम्हे याद आते हैं, मगर ज्यादा वो बातें जो कहीं ना जा सकी, वो ख्वाब जो अधूरे रह गए, और वो खुशियाँ जो जिद की नजर हो गईं। और उन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक तुम सामने आ गए। उस लम्हे वक्त हम सजाता है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी में फिर से बहार आ गई। मेरी दुनिया खुशबू से महक उठी। मेरी बोझल सी आंखें तुम्हें देखकर चमक गईं। और मैं तुम्हें देखता हूं तो एक नर्म मीठी सी हवा चलने लगती है जो सर्द नहीं लगती, और तुम्हारी याद की तपिश जैसे मिट सी जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता। हम शायद गले ही ना मिलते, और इस तरह भागते तो बिल्कुल नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें जानती हूँ मैं, तुम तो वहीं खड़े रहते ना, बस मेरे कदम बढ़ने का इंतजार करते। और तुम कौन से गले लग जाती? चाहे दिल में तूफान बरपा होता, मगर तुम कदम ना उठाती, क्योंकि तुम्हारी जिद और अना आड़े आ जाती। तुम भी तो कम नहीं। वैसे हम दोनों एक जैसे ही हैं। एक दूसरे से पागलों की तरह मोहब्बत करने के बावजूद कभी कदम नहीं बढ़ाए। खुद ही फासले डाल दिए हमने। तो इसका मतलब है कि तुम गले ना लगती? सही कहा, नहीं लगती गले में। बल्कि हम किसी और तरह से मिलते।